आज हम राजनीति विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तो ये आज़ादी जो है हमें एकदम आसानी से नहीं मिली थी। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी थी, जो देश हमारा विभाजित हुआ था। तो इस तरह से उस समय विभाजन के बाद जो हमारा एक नया राष्ट्र बन रहा था, उसके सामने चुनौतियाँ क्या क्या थी, हमें उन चुनौतियों का सामना किस तरीके से करना था, ये सब हम इस लेसन में देखते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। राष्ट्र निर्माण में 3 मुख्य चुनौतियां थी, यानी कि चुनौतियां हमारी कितनी थी? मुख्य 3 थी। पहला और तत्कालिक चुनौती राष्ट्र को आकार देना था, जो एकजुट था, फिर भी समाज में विद्यमान विविधता का समायोजन और गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन। यानी कि उस समय क्या था, हमारा जो समाज था वो बहुत ही विविधताओं भरा था। उसमें अलग अलग जाति के लोग थे, धर्मों के लोग थे। तो इन लोगों को एक तरह से एकजुटता में बांधना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरा क्या है? दूसरी चुनौती हमारी थी लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि हमारा ये आज़ादी की लड़ाई थी, वो एक तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों के ही आधार पे हमने पूरी लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे में अब जब हमारा भारत आज़ाद हो चुका है, तो इस सिचुएशन में जो एक यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, वो लोकतंत्र स्थापित करना है। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ की, उस हिसाब से। और अभी तक पहले क्या देखा गया था, जो ये लोकतंत्र है वो अमीर देशों में पॉसिबल हो पाया है। तो इस तरह से हम इतने भी नहीं थे। तो इस तरह से जो ये लोकतंत्र है उसकी स्थापना करना क्या था, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर तीसरी जो मुख्य चुनौती है वो थी हमारे पूरे समाज के विकास और भलाई को सुनिश्चित करना था, ना कि केवल कुछ वर्गों को। यानी कि जो विकास होना चाहिए वो क्या है, सभी का होना चाहिए, सभी समाज का होना चाहिए, सिर्फ कुछ एक वर्गों का नहीं होना चाहिए। अब क्या है? विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। अब क्या देखते हैं, विभाजन हुआ, उसके बाद क्या है, विभाजन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान गए, जो मुस्लिम लोग थे। फिर पाकिस्तान से जो हिंदू लोग थे वो भारत आए। तो इस तरह से विभाजन बहुत ज़्यादा हुआ। फिर पुनर्वास, यानी कि जो लोग आए हैं उनके रहने की व्यवस्था करना, पुनर्वास देना उनको, सेम यही चीज़ वहाँ पर भी। तो इस तरह से ये जो समस्या, इनको हम देखते हैं क्या है। 14 से 15 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्र राज्य भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। दोनों पक्षों के लाखों लोगों ने अपने घरों, जीवन और संपत्तियों को खो दिया और सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो गए। मुस्लिम बहुसंख्यक बेल्ट के आधार पर पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। तो जो भारतीय लंबे विस्तार से अलग हो गए थे, यानी कि जो विभाजन हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था, कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है उसको हम पाकिस्तान बनाएंगे और जो हिंदू बहुल इलाका है उसको क्या हिंदू बनाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी जो मेजोरिटी वाला इलाका इनको नहीं मिला, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं। तो इस तरीके से एक डिसाइड हुआ क्या, पश्चिमी और पूर्वी जो क्षेत्र है उसको हम पाकिस्तान बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में, इनको पाकिस्तान का गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी के रूप में भी जाना जाता है, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP के निर्विवाद नेता थे। उनके विरोध के बावजूद पाकिस्तान में विलय कर दिया गया था। ये पाकिस्तान का कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ये बंटवारा हुआ। फिर क्या है, पंजाब और बंगाल का हिस्सा विभाजन का सबसे गहरा आघात था। अब विभाजन के परिणाम क्या हुए भाई? विभाजन के जो परिणाम बहुत ही दुखद परिणाम है, वो हम देखते हैं क्या क्या है। वर्ष 1947 मानव इतिहास की आबादी का सबसे बड़ा, सबसे अचानक, अनियोजित और दुखद स्थानांतरण का वर्ष था। यानी कि ये पूरे मानव इतिहास का, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे मानव इतिहास का एक अनियोजित, यानी कि कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से कि किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ रहना है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रखी थी। दूसरा, इतनी बड़ी आबादी थी, एक तरीके से उन लोगों का जहाँ पे इतने टाइम से रहते थे, पूरा घर बार सब कुछ उजड़ गया। इतनी दुखद भरी घटनाएं होती थी उस वक्त। इसका एक स्थानांतरण यहाँ से वहाँ किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है, ये किसके परिणाम है? विभाजन के ही परिणाम है। फिर क्या, सीमा के दोनों देशों, दोनों और अल्पसंख्यकों ने अपना घर छोड़ दिया और शरणार्थी शिविरों में अस्थायी आश्रय प्राप्त किया। यानी कि जो पाकिस्तान में रह रहे थे अल्पसंख्यक लोग, जो संख्या में कम थे, जैसे कि अगर हिंदू हैं तो वो संख्या में कम है वहाँ पे, तो वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ऐसे लोगों ने क्या किया, अपना घर बार छोड़ा। अब घर बार छोड़कर वो अगर कहीं रहने आ रहे दूसरे, जैसे अगर पाकिस्तान के अगर भारत में रहना है, तो यहाँ पे उनको कई सालों तक शरणार्थी शिविर जो गवर्नमेंट बनाती है वहाँ पे अस्थायी तौर पे रहना पड़ा।
महिलाओं को अक्सर अपहरण, बलात्कार, हमला और मार दिया जाता था। उन्हें ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता था। जो इस तरह के जब भी कई बार जो हिंसाएं होती हैं उसमें जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि कमज़ोर होती हैं। और अब क्या रेप केसेस हैं, हमला और मार, मतलब कई लोगों ने तो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए भी अपने घर की जो लड़की हैं औरतें उनको खुद ही मार दिया। और कई लोगों ने मतलब अगर हिंदू लड़की से शादी की है तो उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। तो इस तरह की जो घटनाएं थी उस वक्त ये भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी दोनों तरफ से विफल रही। यानी कि जो एक मतलब राजनीतिक मशीनरी होती है वो दोनों तरीके से विफल रही। मतलब किसी ने सोचा शायद ना हो कि ऐसा हो सकता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी विभाजन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो एक गवर्नमेंट है वो एकदम पूरी तरीके से फेल रहती है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। फिर इसमें क्या होता है, जान माल का भारी नुकसान हुआ था। सांप्रदायिक हिंसा अपनी परिणति पर थी। इस समय क्या है, लोगों को जान माल की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक आधार पर झगड़े हमेशा मतलब होते रहते थे। फिर क्या है, रियासतों का एकीकरण। अब ये रियासतें क्या होती हैं, जो ब्रिटिश भारत था उसमें क्या है कि एक तो ब्रिटिश भारत था और उसमें कुछ रियासतें भी थी जिनमें जो शासन है वो डायरेक्ट अंग्रेज लोग नहीं करते थे। वहाँ के जो शासक वगैरह जैसे राजा वगैरह वो वहाँ पे शासन चलाते थे और उसके एवज में वो लोग कुछ पैसे या कुछ भी चीज़ मतलब वो अंग्रेजों को चुकाते थे। तो जब भारत आज़ाद होना था तो पहले तो ये हुआ कि अगर मुस्लिम जो बहुल इलाका है उसको हम पाकिस्तान बनाएंगे। और जो मतलब जो ब्रिटिश लोगों ने किया और मतलब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा कर दिया। और जो रियासतें हैं उनको मतलब खुद ही बोला कि आपको जिसमें शामिल होना है आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, चाहे भारत में, या फिर आप एक अपना स्वतंत्र देश बना लिया या फिर अपने आप को स्वतंत्र रखें। तो इस तरीके से क्या है, अब भाई भारत में जगह जगह रियासतें हैं अगर इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो जो भारत का नक्शा अगर हम अभी देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे जो टुकड़े में अलग अलग हमें देश नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से उस समय जो समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी कि रियासतों का एकीकरण कैसे हो, यानी कि रियासतों को भारत में कैसे मिलाया जाए। अब देखते हैं, ब्रिटिश भारत में 2 प्रकार के प्रांत हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया वही है। ब्रिटिश भारतीय प्रांत सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे और रियासतें भारतीय राजकुमारों द्वारा शासित थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद लगभग 565 रियासतें थी, उनमें से कई भारतीय संघ में शामिल हो गए। त्रावणकोर, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ने शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि मतलब कई कोशिशों के बाद जो सरदार जी वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे जो ये रियासतें हैं इनको भारत में शामिल करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो रियासतें होती हैं बाद में भारत में शामिल हो जाती हैं। इसी के साथ आपका ये वीडियो फिनिश होता है। आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर भी सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।